अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है मेरा शॉपिंग का व्लॉग। आज हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने। वैसे तो जो ड्रेसेस जो पहनने हैं हमने ईद के, वो तो मेरी अम्मी ने जो भेजे थे कपड़े, उनमें से हम पहन लेंगे क्योंकि वो ईद के ड्रेसेस ही थे। और बाकी जो उनके साथ मैचिंग्स रह गई हैं ना, फॉर एग्जांपल के शूज़ हो गए, बैग हो गया, ज्वेलरी वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें रह गई हैं ना, थोड़ी मैचिंग्स वगैरह, तो वो फिर लेने जा रहे हैं आज हम। तो फाद मुझे बोल रहे थे और ड्रेस वगैरह कुछ लेना है तो ले लो। मैंने कहा नो, ड्रेसेस तो आ गए हैं, तो इनके साथ जो मैंने चीज़ें लेनी है ना पेड करके, वो वाली चीज़ें लूँगी। शॉपिंग करने के लिए हम डंडरम ही आए हैं क्योंकि ये घर के बिल्कुल पास है और ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि हर ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है। और जब हम एंटर हुए ना मॉल में, तो सबसे पहले तो मेरी आदत होती है कि फार्मेसी या बूट्स पर चले जाती हूँ जहाँ पर मेकअप होता है। तो इस दफ़ा जो है ना मेकअप वाले स्टोर में कहीं पर भी नहीं थी गई, और सबसे पहले हम गुजरते गुजरते ये स्निगल्स पर आए। आई गेस स्निगल्स ही नाम है शॉप का। ये बहुत ही क्यूट यहाँ पर बैग्स थे, बच्चों के बच्चियों के, बॉटल्स थी, ज्योमेट्रीज, की रिंग्स, इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें थी ना, तो मेरा गुजरने का दिल ही नहीं किया बगैर देखे इन सब चीज़ों को। अब जी हम जा रहे हैं पैनिस। यहाँ पर जो है प्राइमार्क की हर चीज़, मतलब हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। ईद पर जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने जाए तो मज़ा आता है ना, इस वजह से यहाँ पर वैसे मैंने अभी तक जो है ना ट्रेडिशनल ड्रेसेस की कोई शॉप नहीं देखी अभी तक। यहाँ पर भी अवेलेबल है मगर यहाँ पर बहुत कम है यूके की निस्बत और कनाडा की निस्बत। वहाँ पर कम्युनिटीज़ ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर इस तरह के ड्रेसेस की शॉप्स भी होती हैं, जैसे मारिया बी और जुनेद जमशेद, इस तरह के ब्रांड्स भी कनाडा में भी हैं और यूके में भी हैं। तो अम्मी बताती हैं ना कि कनाडा में हर तरह की शॉप्स अवेलेबल हैं जहाँ पर शलवार कमीज़ वगैरह मिलती है, वहाँ पर फैंसी कपड़े भी होते हैं, साड़ी मिलती है, हर तरह के मतलब शॉप्स अवेलेबल है कनाडा में, यूके में। और यहाँ आयरलैंड में मैंने देखी थी एक शॉप, वहाँ पर जो है फैंसी कपड़े थे, साड़ियाँ थी, और बस एक दो शॉप्स ही मेरे ख्याल से मैंने अभी तक देखी हैं। तो ऑब्वियसली वो वाले कपड़े जो हैं वो महंगे ही होंगे क्योंकि इंपोर्ट करवाने से टैक्सेस वगैरह पड़ जाते होंगे दुकानदारों को। और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट यही है कि इंसान जब जाए पाकिस्तान तो आराम सुकून से जो है ना अपनी मर्ज़ी से पर्टिकुलर 2 ड्रेसेस जो है वो चूज़ करके ले आए ईद के लिए। अगर नहीं तब भी बन पाता तो चलो कोई गया है तो उसके हाथ इंसान मंगवा लेता है अच्छे से ड्रेसेस। तो फिर हमने जो है यहाँ पर पम्प्स देखे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट से जो है ना पम्प्स लगे हुए थे। और यहाँ से जो हमने घर वालों के लिए भी लिए, फात की मम्मा के लिए, उनकी बहनों के लिए, और मैंने अपने लिए भी लिया जो मैंने ईद के जोड़े के साथ मतलब पहना है। और उसके बाद मुझे घर के लिए कंफर्टेबल से जो ना स्लीपर्स चाहिए थे, तो उसके बाद मुझे ये अच्छे लगे स्लीपर्स, कंफर्टेबल भी थे और मज़े के भी थे ना। अच्छा, जो ईद के ड्रेसेस होते हैं ना वो मेरी ही पसंद के होते हैं, फिर चाहे मैं कैसे मिलती हूँ ईदी जो भी हो ना, तो मेरी अपनी पसंद का होता है। फॉर एग्जाम्पल कि लास्ट टाइम जो है छोटी ईद पर जो मैंने ड्रेस पहना था, मेरी छोटी भाभी जो है वो गई थी मार्केट, उसने मुझे वीडियो कॉल पर दिखाया, सारा कुछ दिखा कर पसंद करवा कर फिर उसने मेरा ड्रेस लिया। और अब जो ड्रेस वो मैं पहनने जा रही हूँ बड़ी ईद वाला, तो वो मैंने खुद जो है ऑनलाइन ऑर्डर किया और अम्मा जान के घर का एड्रेस दिया, और फिर बिल का जो है वो जाने और बस वही जाने तो इसी तरह से फ़हद के ड्रेसेस भी जो है मुझे ऑनलाइन पसंद आ जाए तो फिर ऑनलाइन जो ऑर्डर कर देती हूँ, तो फिर जो है बिल वगैरह का बस अम्मा जान जाने, तो बस उनके बच्चे जाने अब हम आए हैं ज्वेलरी देखने के लिए क्लेयर्स पर। तो ये बहुत ही क्यूट शॉप है, यहाँ पर इतनी क्यूट क्यूट छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, सब गर्लिश चीज़ें हैं। जैसे कि ये देखें नेल पेंट्स हो गए, नेल जो है आर्टिफिशियल लगाने के लिए, मतलब बहुत ही क्यूट सा यहाँ पर जो है ना गर्लिश चीज़ें थी। और यहाँ पर जो है ज्वेलरी वगैरह मैं देख रही थी। अच्छा, ज्वेलरी जो है ना मैं यहाँ पर इसलिए नहीं मंगवाती पाकिस्तान से क्योंकि मुझे डर होता है कि पता नहीं यहाँ पर सेफली पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, टूट भी सकती है या कुछ भी हो सकता है। ये देखे बहुत ही क्यूट सा जो है ना, ये मुझे मैनीक्योर का सेट दिखा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये बहुत कॉम्पैक्ट सा था, बहुत हैंडी था, अगर ट्रैवल करना हो तो ये सबसे बेस्ट है ये चीज़ लेकर जाने के लिए है। फिर यहाँ से मुझे एक बिल्कुल लाइट से सिंपल से जो है ना मुझे एक नेकलेस पसंद आया, मैंने वो लिया। और बस तो पाकिस्तान में मेरे इतने सारे नेकलेसेस पड़े हुए हैं, इतना मतलब माशाल्लाह से ज्वेलरी पड़ी हुई है, वो मैं अब खुद जाऊँगी तो खुद ही लेकर आऊँगी क्योंकि किसी के हाथ मंगवाना इट्स नॉट सेफ़। तो ये बहुत ही प्यारी जो है ना चीज़ें थी। और ये छोटी छोटी बच्चियों के लिए जो पेंडेंट्स होते हैं वो भी थे। और ये देखे पायल है, इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी ना। ईद की शॉपिंग का पाकिस्तान में बहुत मज़ा आता है, नो डाउट, बट मुझे यहाँ पर भी बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब विंडो शॉपिंग करने का भी बहुत मज़ा आता है खैर एनीवेज, जूता भी हो गया, ज्वेलरी भी हो गई। अब मेरा रह गया था बैग। तो बैग जो है वो कहीं पर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। जिस तरह से मैं चाह रही थी ना उस तरह का मुझे बैग नहीं मिल रहा था। बैग्स थे बहुत अच्छे थे बट जो मैं चाह रही थी वो वाला नहीं मिल रहा था ना मुझे। अच्छा, जब पाकिस्तान में भी थी ना तो मेरी बस यही होता
था मुझे कि ईद आई है तो ईद पर एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। मतलब ये होता था कि ईद पर ड्रेस के साथ का ही जूता हो, उसके साथ का ही बैग, ज्वेलरी, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट एंड मैच। तो मुझे जो है ना बस बहुत कॉन्शियस होती थी मैं ईद के ड्रेसेस को लेकर, ईद की सारी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर भी हर किसी को दिखाना थोड़ी ना होता है, अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इंसान करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो है हर चीज़ जो है ना परफेक्ट हो ईद के जोड़े के, क्योंकि साल बाद जो है वो ईद आती है, तो ईद के ऊपर भी इंसान तैयार ना हो अच्छे से तो फिर क्या फ़ायदा। और अब तो वैसे भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मियाँ जी के पास हूँ, तो फिर हर चीज़ परफेक्ट होनी तो फिर बनती है ना। तो फिर उसके बाद ये जी है हमारी शॉपिंग। तो ये शूज़ ही शूज़ बस इकट्ठे हो गए थे हमारे क्योंकि घर वालों के लिए भी लिए, की छोटी बहनों के लिए, उनकी भाभी के लिए, उनकी मम्मा के लिए, सारे फिर शूज़ इतने सारे हो ही जाते हैं ना। फिर एक एक दो दो शूज़ जो है 3 3 4 4 लोगों के लिए लो, तो फिर ज़ाहिर है इतने सारे शूज़ बन ही जाते हैं। तो फिर जो है मैंने जब घर आकर बिल देखा ना तो मैंने कहा एडा वाडा बिल, हाय मेरा दिल। अच्छा, ये मुझे बहुत फ़नी लगता है, बहुत मज़ा आता है, एडा वड्डा बिल हाय मेरा दिल, ये कहना बहुत ही मज़ेदार लगता है। पता नहीं कहाँ से मैंने सुना है, बट बड़ा बड़ा मज़ा आता है, इस तरह फ़नी लगता है बोलने को। फिर जो है ये मैंने हूप्स लिए, बहुत ही प्यारे जो है ना मुझे लग रहे थे। तो मेरे पास सिल्वर कलर का कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, क्योंकि गोल्ड के तो ऑलरेडी मैंने पहने होते हैं, वो गोल्डन ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं। तो सिल्वर में मेरे पास कुछ नहीं था, तो मुझे ये होप्स अच्छे लगे। तो मैंने कहा चलो कैजुअल ड्रेसेस पहनने हो या जीन्स शर्ट पहनी हो, उनके साथ भी चल जाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये जो है ये स्लीपर्स जो मैंने लिए थे, ये पहने हुए घर मैंने आते जो है ना ये वाले पहन लिए थे, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही मज़ेदार। और जी ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।